तो आइए श्री गणेश करते हैं हम। आज से स्टार्ट कर रहे हैं स्कोर बूस्टर क्रैश कोर्स। और एक प्रकार से रिवीजन बैच है। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसका शेड्यूल क्या रहेगा। शेड्यूल जो है, एआईपीजीटी में टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस को हम 70 डेज में कवर करेंगे। और जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको पहले पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम रिसेंटली पढ़ चुके हैं, उनको हम बाद में लेंगे। और जो थोड़े पहले पढ़ चुके हैं उनको पहले लेंगे, मतलब जो हमने अभी टाइम ड्यूरेशन हो चुका है, जिनको पढ़े हुए टाइम हो चुका है, उनको पहले कवर करेंगे। तो काय चिकित्सा पंच का हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग है, सबको पसंद रहता है, मन लगता है पढ़ने में। और सबसे अधिक क्वेश्चन भी हैं, एक प्रकार से लगभग 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एआईपीजीटी में काय चिकित्सा पंचकम से, एवं पीएससी एग्जाम्स में भी आते हैं। लगभग 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन जो है पंचकम से आते हैं। और इतने ही क्वेश्चन जो है काय चिकित्सा से आते हैं। और लगभग तीन तीन क्वेश्चन जो है वो चरक संहिता में डिवाइड है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान मानते हैं वो लोग। 3 यहाँ से आते हैं, लगभग 21 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काय चिकित्सा पंचकम हम लोग 15 दिन में कवर करेंगे, पंचकम 5 दिन में करेंगे, बाकी 10 दिन में हम काय चिकित्सा कवर करेंगे। उसके बाद में हम सुश्रुत संहिता में जो का बेस है, जैसे शल्य है, सालक है, अगध है, ये सुश्रुत संहिता में कवर होते हैं। तो इससे हमारा सुश्रुत संहिता भी हाफ कवर हो जाएगी। तो शल्य, अगध और सालक के सेकेंड वीक में पढ़ेंगे। इसमें टाइम लगेगा, 18 दिन लगेंगे। उसके बाद में श्वसव्रत और रोग निदान, ये दो टॉपिक से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको 10 दिन में कवर करेंगे, है ना। भेषज, द्रवगुण विज्ञान, रसशास्त्र, इनको अभी रिसेंटली कवर किया, इसलिए हमको बाद में ले रहे हैं क्योंकि कोचिंग में हमने अभी रिसेंटली कवर कराए ये सारे टॉपिक्स, भेषज, द्रवगुण और विज्ञान और रसशास्त्र। उसके बाद में हम लोग स्त्री प्रसूति और कुमारव्रत पढ़ेंगे, जिनसे लगभग 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन टॉपिक से सबसे कम कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं, जैसे आयुर्वेद का इतिहास है, पदार्थ विज्ञान है, शरीर क्रिया, शरीर रचना है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर के, ये सबसे लास्ट में लेंगे। अपडेट्स ऑफ आयुष एंड रिसर्च एंड स्टेटिक्स भी सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि अपडेट्स ऑफ आयुष में करंट अफेयर्स आते हैं आयुष के, तो वो हम एग्जाम के 1 महीने पहले तक कवर करते हैं। सिलेबस सॉर्टेड है ना। जिस रूप में हमने इसको लिखा हुआ है, इसी रूप में हम लोग पढ़ते जाएंगे। पहले स्टार्टिंग में एक क्लास देखेंगे, अगर अब आवश्यकता हुई तो 2 क्लास भी करने पड़ेगी, तो हम लोग करेंगे। इस बार हमने बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी रखी है, उसी को फॉलो करना है। आप, मैं और सभी लोग जो भी स्कोर बूस्टर बैच में पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बार कोर्स को पढ़ा हुआ है, मेरे द्वारा पढ़ा हुआ है या किसी अन्य माध्यम से पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार कोर्स को पढ़ रखा है। अब हम कोर्स में 2 कैटेगरी से कोर्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एक होता है जस्ट रीड, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रेयरली कभी पूछी गई हैं, तो एक बार हमको पढ़ना है। और एक होता है मस्ट रीड। मस्ट रीड का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पीएससी एग्जाम में, पीजी एग्जाम्स में, उनमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बार बार हमें उसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस क्लास में हम मस्ट रीड पढ़ना हमारा टारगेट रहेगा। और जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे मस्ट रीड को, उसके आगे आप शॉर्ट में एमआर लिख लेना, ताकि आप जब अपने नोट्स दोबारा से रिवाइज करो तो इसका मतलब एमआर लग लिखा है, स्टार बनाए, मतलब ये टॉपिक मस्ट रीड है, सर के अनुसार इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को हमको इस क्लास में कवर करना है। इसके अलावा हम लोग जो है प्रैक्टिस बेसिस पे क्वेश्चन भी रिवाइव करते चलेंगे। तो सिंपल स्ट्रेटजी रखिए, जस्ट रीड एंड मस्ट रीड। मस्ट रीड यानी स्मार्ट वर्क है। एक एक होशियार लड़का जो साल भर से पढ़ रहा है, और एक वो लड़का जो अभी, जिसने सोचा है मैं बस 70 दिन पढ़ूंगा, वो भी जिसने साल भर पढ़ा है, उसको उससे आगे बढ़ सकता है, उससे बेटर नंबर ला सकता है, क्योंकि उसको मालूम है क्या चीजें ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। और वही यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि मस्ट रीड क्या है, पीएससी पीजी एग्जाम्स में कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो हम फॉर्मूले पे चलेंगे, जस्ट रीड एंड मस्ट रीड। जस्ट रीड का मतलब एक बार पढ़ना था,
पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। पहली बार नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लें, तो मस्ट रीड है इसको, जिसको हमको बार बार रिवाइज करना है। तो इस स्ट्रेटजी पे हम लोग चलेंगे। सब्जेक्ट है आज का पंचकम, स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पंचकम। पंचकम में से देखते हैं क्या क्या चीजें हमें मस्ट रीड करनी है और कौन कौन सी चीजें जस्ट रीड करनी है। तो पंचकर्म जो है, पंचकम शब्द जो है सबसे पहले चरक सूत्र स्थान अध्याय 2 में आया है ना। ये जस्ट रीड है। पंचकम में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सारंगधर के अनुसार भवन, विरेचन, निरु, अनुवासन और नस से आते हैं। अष्टांग ने इसको पंचदा शोधन लिखा हुआ है और इसमें 5 चीजें बताई हैं: निरु, भवन, काय विरेचन, शिरो विरेचन और अश्व बी श्रुति। तो अश्व बी श्रुति यानी कि रक्त मोक्षण को पंच शोधन में आचार्य भागवत ने बताया हुआ है। भाव प्रकाश ने भी लिखा है कि 5 चीजें आती पंचकम में: भवन, विरेचन, अनुवासन, निरु और नस्य। पंचकम क्या होता है, तो शरीर में से प्राकृतिक मार्ग से दोषों को निकालना जो है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, पंचकम कहलाती है। पंचकम के पूर्वकम में क्या होता है, अगर अग्नि मांद है तो पहले हम दीपन पाचन करते हैं, उसके बाद में स्नेह शोधन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट रीड चीजें हैं। पंचकम में 5 चीजें होती है, सबको मालूम: भवन, विरेचन, अनुवासन, निरु और नस। दलहल ने और भागवत ने रक्त मोक्षण माना, ये थोड़ा मस्ट रीड है। कौन से 2 आचार्य हैं जो कि रक्त मोक्षण और को काउंट करते हैं पंचकम में? तो भागवत के श्लोक में आता है पंचदा शोधन में, और दलहल जो सुश्रुत के टीकाकार उन्होंने बताया। ये पॉइंट है मस्ट रीड, इनके आगे लिखेगा MR। ये चीज मस्ट रीड है, बस अभी तक जो भी पढ़ा उसमें कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है। पंचकर्मों की परिभाषा: दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से निकालना भवन कहलाता है, अधोभाग से निकालना विरेचन कहलाता है, बस्ती मार्ग से या बस्ती के माध्यम से जो औषधि दी जाती है उसको बस्ती कहते हैं, नासा मार्ग से जो औषधि दी जाती है उसको नस्य कहते हैं, शरीर से स्थान विशेष से रक्त निकालना रक्त मोक्षण कहलाता है। इसकी 2 विधियां हैं, यहां मस्ट रीड है, यहां गलत करते हैं बच्चे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है रक्त मोक्षण की कितनी विधियां होती हैं, तो क्या लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है। लोगों के दिमाग में रहता है श्रृंग, लाहू और जलों का, तो वो 3 आंसर लगा देते हैं, जबकि रक्त मोक्षण की 2 विधियां हैं। ये मस्ट रीड है, यहां आपसे गलतियां होंगी, ये क्वेश्चन आता है। पूरे पेज में यही 2 पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे। MR मस्ट रीड है, क्योंकि पहले डिवीजन है अशस्त्रकृत यानी जिसमें शस्त्र का यूज नहीं होता है, और शस्त्रकृत जिसमें शस्त्र का यूज होता है।
पंचकम पढ़ते समय ये जो है पहला टॉपिक है जो कि मस्ट रीड है। ये आपको याद नहीं है तो आप घर बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये मस्ट रीड टॉपिक है। इसमें श्रृंग बात दोष में श्रृंग का यूज होता है। सिंह की बात की जाती है, मनमोहन सिंह, युवराज सिंह, सिंह की बात की जाती है। जल पिया जाता है, जलों का पित्त दोष में यूज होती है, जल पिया जाता है। अलाबू काटा जाता है, अलाबू है, अलाबू का मतलब होता है लौकी, लौकी को काटा जाता है, अलाबू कब दोष में यूज होती है। सर्व शरीर में दोष होने पर सिरावेदन कराना चाहिए। सिराएं पूरे शरीर में रहती हैं। और रक्त के पास से पिंडीभूत होने पर प्रक्षालन करना चाहिए। ये जोड़े बनाने के रूप में, क्वेश्चन के रूप में खूब क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगला है रक्त स्तंभन के उपाय। चार होते हैं, स्कंद यानी शीतोपचार, संधान यानी कसाय रस से रक्तस्राव को रोकना, पाचन यानी भस्म का प्रयोग करना, और दहन यानी कि कॉटराइजेशन, अग्निदाह करना। इनका ये चार उपाय होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और इनका क्रम का क्वेश्चन आता है। ये पूरे नोट्स में मस्ट रीड है, ये आपको आना ही चाहिए, पूछा ही जाता है। ये मस्ट रीड टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता है। स्कंदन, संधान, पाचन, दहन, ये ऐसा टॉपिक है। यहाँ कंफ्यूज होते हैं व्यक्ति, पहला संधान है कि पहले स्कंदन है कि पाचन है, दहन है। यहाँ हमारा काम आएगा एग्जाम हॉल में, हमारे फंडे। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमने खाना खाने के लिए बोला कि पहले मैं कंद खाऊंगा, कंद यानी कि गाजर मूली खाऊंगा। सलाद खाते हैं ना, सलाद पहले खाते हैं, कंद यानी गाजर मूली, कंद यानी गाजर मूली पहले खाते हैं सलाद। फिर उसके बाद में धान यानी कि हम चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। कंद के बाद में क्या खाते हैं, धान, धान। फिर इसको पचाते हैं, कंद को, धान को पचाते हैं। कहते हैं कैसे, अग्नि से, अपनी जठराग्नि से पचाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा जब आप भूलोगे कि इनका क्रम क्या है। और क्रम पूछा जाता है एग्जाम में, ये पीजीटी में क्रम का क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं अब। तो स्कंदन में कंद है, पहले हम कंद खाते हैं गाजर मूली, फिर धान खाते हैं, फिर उसको पचाते हैं। कैसे, अपनी दहन अग्नि, पाचन अग्नि से। दहन यानी कॉटराइजेशन सबसे लास्ट में होता है। ये मस्ट रीड है, ये क्वेश्चन आता है, ये कंफ्यूज करता है। फिर आप पंचकर्म के सिद्धांत, पंचकर्म के सिद्धांत जो है इसमें क्वेश्चन आता है, ये मस्ट रीड है। ये टॉपिक मस्ट रीड है, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। यहाँ कहाँ गलती होती है उसको समझते हैं। ये सुश्रुत ने दिया है, सुश्रुत कहते हैं दोषा क्षीणा भृतवत्ता, क्षीण दोषों को बढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे पंचकर्म में अपन जानबूझ के स्नेह शोधन करते ताकि दोष और बढ़ जाए। कुपित का प्रशमन करना चाहिए। कुपित यानी जो नाराज हैं उनका प्रशमन करो, उनको समन करो। नाराज को बाहर नहीं करते हैं, आपका बच्चा आपसे नाराज हो जाए तो घर से बाहर नहीं कर देते हैं। कुपित का प्रशमन करना है। बृहत्ता निरत्वा, बड़े हुए दोषों को निकालना है। निरत्वा यानी संशोधन, संशोधन बड़े हुए दोषों का किया जाता है। यहाँ लोगों से गलतियां होती हैं, लोग कुपित को बाहर निकाल देते हैं। कुपित को प्रशमन नहीं होता है, कुपित का प्रशमन होता है और बड़े हुए दोषों को बाहर निकाला जाता है। यहाँ लोगों से गलतियां होती हैं, बड़े हुए दोषों को बाहर निकाला जाता है, कुपित का प्रशमन किया जाता है, सम का परिपालन किया जाता है, यानी सम जैसा है वैसा ही रखा जाता है। ठीक है। फिर आओ पंचकर्म का प्रयोजन। पंचकर्म से जो भी फायदे होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। कोई भी डिसीज है तो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। ये जस्ट रीड है, इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है ना, जस्ट रीड है। फिर आओ भवन विवेचन के माध्यम में, संदर्भ में सारंगधर ने बताया, ये सारंगधर का है कि एक जो है एक प्रश्न जो है 13.5 पल का होता है। ये मस्ट रीड है, इसका क्वेश्चन बनता है ना। ये मस्ट रीड है, इसका क्वेश्चन बनता है। 13.5 पल यानी कि 54 तोला का होता है एक प्रश्न। आमतौर पे 16 का होता था, लेकिन इन्होंने रक्तमोक्षण के संदर्भ में सारंगधर ने कम बताया। ये मस्ट रीड है, ये भी पॉइंट आता है ना। फिर पंचकर्म के बाद में परिहार काल कितना लगता है, चरक ने दुगना माना है। सर्जन है, तुम टाइम देंगे, ये भी मस्ट रीड है, ये भी यहां से क्वेश्चन बनता है। सुश्रुत
सर्जन है तो 1 महीने की बात का टाइम देंगे, चरक दोबारा बुला लेंगे, दुगना बताया हुआ है। अब आते हैं स्नेहन में। स्नेहन में हमें देखना है क्या मस्ट रीड है क्या जस्ट रीड है। तो स्नेहन में स्नेह की योनियां स्थावर और जंगम होती हैं। स्थावर में तिल तेल आदि चीजें आती हैं। तिल तेल बलार्ध स्नेहन करने के लिए अच्छा होता है। एरंड तेल विरेचन के लिए अच्छा होता है। जांगम में दूध दही मांस घृत बसा मज्जा आते हैं। स्नेह के 4 भेद होते हैं, घृत तेल वसा मज्जा। घृत क्यों श्रेष्ठ है, उत्तम क्यों है? संस्कारों से गुणों का अनुवर्तन करने के कारण। ये मस्ट रीड है ना, ये इसमें क्वेश्चन बनता है। फिर आप मिलाए गए दो स्नेह को यमक कहते हैं, यानी घी और तेल को यमक कहते हैं। मिलाए गए 3 स्नेह को जो है त्रिवत कहते हैं, 4 को महान कहते हैं। इसे यहां पर भी क्वेश्चन आते हैं, मस्ट रीड है। फिर आते हैं गुण कर्म में। गुण कर्म आईएमपी मस्ट रीड है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रीड है। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 4 ऑप्शन है एग्जामिनर के पास, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो कौन सी स्नेह का किस ऋतु में प्रयोग करना चाहिए? घृत पित्त सामक होता है, शरद में लिया जाता है। घृत पित्त सामक होता है, शरद में लिया जाता है। वात तेल वात सामक होता है, प्रावट में यूज करना चाहिए, है ना, वर्षा की जगह प्रावट में बताया हुआ है। और बैसाख या माधव महीने में, जो कि बैसाख माधव महीने यानी बसंत ऋतु ही कहलाती है। बसंत ऋतु के महीने बैसाख, है ना, बैसाख या माधव में कफ का प्रकोप होता है, इसलिए हमें मज्जा बसा मज्जा का यूज करना चाहिए। बसा मज्जा कफ नाशक होते हैं। ठीक, अब इनके गुण कर्म की लाइनें पूरी पूरी हमको याद रखनी है। घृत जो है पित्त अनिल है, शुक्र शुक्र से लेकर ओज को रस को, इनको इनके लिए हितकारी होता है, यानी धातुओं को बढ़ाने वाला होता है। तो घृत पित्त अनिल है, वीआईपी लोग घी का सेवन करते हैं। निर्वापन यानी दाह सामक है। स्वरवर्ण शोधक है, बचादी घृत जैसे होता है वो स्वरवर्ण का शोधन करने वाला होता है। तेल में स्पेशल लाइन लिखी, मारुथग्नम नाच श्लेष्म विवर्धनम। मारुथग्नम होता है लेकिन जो है कफ को नहीं बढ़ाता है। ये टिपिकल लाइन है, पहचान की है। घृत में हितम शब्द यूज किया गया है। तेल में वर्धन शब्द यूज किया गया है ना। मज्जा में विवर्धन शब्द यूज किया गया है। तेल इंपॉर्टेंट है। तेल में क्वेश्चन आता है कि योनि विशोधन होता है। जैसे गुड़चादी तेल है, सेंधवादी तेल है। गुड़चवादी सेंधवादी तेल क्या है, योनि विशोधन करने वाले होते हैं। तेल त्वच है, उष्ण है, स्थिरकर है ना, शरीर में स्थिरता प्रदान करने वाला है। त्वच है, उष्ण है और योनि विशोधन करने वाला है। बसा विद्ध भग्न और भ्रष्ट योनि में, यानी योनि जिसमें प्रोलैप्स हो गई है, तो जैसे बेसवार बंद बांधते हैं अपन महायोनि में और प्रशंसनीय योनि में, योनि का मुख चौड़ा हो जाता है तो उसको भरने के लिए बसा यूज करते हैं। तो भ्रष्ट योनि में क्या यूज होती है, बसा। योनि का मुख बड़ा हो जाता है और बड़े मुंह को छोटा करने के लिए बसा भर देते हैं। इसके अलावा कान में कुक्कुट वसा पूरण करने के लिए बोला है कर्ण रोगों में। सिर में पशु पक्षियों की वसा को दूध में मिला के लेने के लिए कहा जाता है। तो कर्ण सिरो रुजा, इसमें बसा का प्रयोग करना चाहिए। पौरस अपचाय, बसा जो है हेल्दी फैट, अपने जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट के लिए बेकार होता है लेकिन हार्मोन्स के लिए जरूरी होता है। तो फैट फैट एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपके हार्मोन्स के लिए, पौरस अपचय के लिए अच्छा होता है ना। पौरस 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 अपचय के लिए क्या बोला है, बसा। इसके अलावा बसा का जो सेवन करते हैं वो व्यायाम को सहन कर लेते हैं क्योंकि बसा से एनर्जी अच्छी मिलती है। तो ये पौरस अपचय किसका है, बसा का। मज्जा छठवीं धातु होती है, 6 चीजों को बढ़ाती है। छठवीं धातु होती है, 6 चीजों को बढ़ाती है। बल को, शुक्र को, रस को, कफ को, मेद को, मज्जा को, 6 चीजों को बढ़ाती है और विशेष रूप से अस्थियों को बल देती है क्योंकि अस्थियां जो है मज्जा का क्या है, आश्रय है। मज्जा अस्थियों में ही रहती है। तो जो आदमी जहां रहता है उसको पहले डेवलप करता है ना। अस्थियों का आश्रय, अस्थियों में मज्जा का आश्रय है तो मज्जा अस्थियों को बल देती है।
तो ये स्नेहन में ऐसा टॉपिक है, ऊपर देखो आप, 22, 24, 20, 18 हर साल क्वेश्चन आता है। इसी को बोलते हैं मस्ट रीड। 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पे क्वेश्चन भी देखेंगे, 20 में क्वेश्चन आया हुआ है, 22 में क्वेश्चन आया है, 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसको हमको मस्ट रीड करना है। फिर आते हैं स्नेह प्रयोग काल। अत्यंत शीत उष्ण काल में लिखा है कि उष्ण काल में रात्रि में और शीत काल में दिन में करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो रोग, हमें डिसीज उत्पन्न हो जाएंगी, मूर्छा, पिपासा, उन्माद हो जाता है उष्ण काल में लेने से। शीतकाल में स्नेहपान करने से अना, अरुचि, सूल, पांडु रोग हो जाते हैं। इनमें कम क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट रीड है, एक बार पढ़ा होना चाहिए। इसमें कम क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट रीड है। फिर स्नेह के अनुपान, ये मस्ट रीड है। स्नेह के अनुपान में क्वेश्चन बनते हैं, ये मस्ट रीड है। स्नेह के अनुपान क्या होते हैं? घृत के बाद में उष्ण जल पीना चाहिए। किसी भी प्रकार का घृत का पान कराया हमने किसी को, तो उष्ण जल पीना चाहिए। तेल में, तेल का अनुपान यूस है। यूस यानी दाल का पानी होता है, दाल में तेल का क्या लगता है? तड़का लगता है। ये तो फंडे के क्वेश्चन का आप सबको याद होंगे। तेल का क्या लगता है? तड़का लगता है। बसा मज्जा मंड के साथ लेना चाहिए। मंड क्या होता है? चावल। बसा मज्जा और मंड, चावल और मंड की क्या बनती है? बिरयानी। नॉनवेज बिरयानी में क्या होता है? चावल होता है और बसा मज्जा रहती है। ठीक है, तो तेल का यूज है, बसा मज्जा का मंड है, घृत का उष्ण जल है। इसके अलावा सभी प्रकार के स्नेह पान के बाद उष्ण जल ही पीना चाहिए। ऐसा करने से स्नेह जो है सम्यक जीर्ण हो जाता है, तो स्नेह लिप्त मुख का शोधन हो जाता है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। तुबरक तेल और भल्ला तक तेल को छोड़ के, तुबरक तेल और भल्ला तक तेल जो है, इनको पीने के बाद में शीतल जल पीना चाहिए। तो ये दो अपवाद हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है इनमें से। फिर स्नेह की परिभाषाएं, संख्या पता होना चाहिए आपको, कितनी होती है। संख्याएं मस्ट रीड है। संख्याएं चरक में 24 हैं, चतुर्विंशति है। काश्यप बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चे को हर चीज नहीं खिला सकते, तो ये इनकी संख्या जो है कम होके 20 हो जाती। प्रवचारण का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति को हम आधा लीटर तेल दे दें और बोले इसको पी जाओ, तो बोलेगा यार मैं नहीं पीता, मेरे से नहीं पीते बनता इतना तेल। या किसी व्यक्ति को अपन पाव भर घी दें और बोले इसको खा जाओ, तो बोलेगा नहीं मैं नहीं खाता ऐसे घी। लेकिन अगर उसी घी में हम पराठे बना दें, गाजर का हलवा बना दें, तो खा जाएगा। उसी तेल में हम समोसे तल दें, भजिए तल दें, तो वो तेल खा जाएगा। तो प्रवचारण का मतलब होता है स्नेह को भोज द्रव्यों के साथ में ग्रहण करना। ठीक है, इनकी संख्या जो है 24 होती है। प्रवचारण का मतलब होता है स्नेह को भोज द्रव्यों के साथ लेना। और जब हम कोई भोज द्रव्य नहीं मिलाएंगे, शुद्ध स्नेह का यूज करेंगे, शुद्ध स्नेह, केवल घी या तेल रहेगा, तो उसको अच्छपान कहते हैं। पहली कोशिश यही होनी चाहिए आपको, प्रथम कल्पना अच्छपान है। पेशेंट को कन्विंस करके उसको शुद्ध गाय का घृत या तेल, जो भी तेल अपन देना चाहते हैं वो देना चाहिए। पेशेंट को कन्वीनियंट नहीं है तो प्रवचना का यूज करना चाहिए। रसों के संयोग से कितनी प्रवचना होती है? 64 होती हैं। इसमें रसों के संयोग से 63 होती है, एक अच्छपान हो जाता है। तो कुल कुल जो है 64 होती है, उनमें से 63 रसों के संयोग से होती है और एक अच्छपान होता है। फिर आते हैं अपन दूसरा टॉपिक जो कि मस्ट रीड है, यहां से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार। तो स्नेहपान में लिखा है कि 3 मात्राएं होती हैं चरक के अनुसार, ह्रस्व मात्रा, मध्यम मात्रा, उत्तम मात्रा। ह्रस्व मात्रा वो होती है जो आधे दिन में जीर्ण हो जाती है ना। ज्वर, कांस और अतिसार में ह्रस्व मात्रा यूज करना चाहिए। तो अपन ने याद किया था जैक। जिनके ह्रस्व यानी कम नंबर होते हैं वो एग्जाम में क्या लगाते हैं? जैक लगाते हैं, जैक जुगाड़, जैक लगाते हैं। ज्वर, कांस, अतिसार में ह्रस्व मात्रा। जो मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, वो कपड़ा वॉश करते हैं, कपड़े अपने कपड़े कपड़े खुद धोते हैं। कपड़ा, कपड़ा क्या करते हैं? वॉश करते हैं।
कपड़ा वॉश करते हैं। तो इसमें कपड़ा यानी कि कुष्ठ, प्रमेह और है ना, ये सारी जो है वॉश यानी कि वात सौनेत्र में, और चर्म रोगों में आरुष्क, स्फोट, कंडू, पीटिका, पामा, ये सब चर्म रोग हैं। इनमें मध्यम मात्रा यूज की जाती है। उत्तम मात्रा, ऊ से होता है उत्तम। तो उत्तम मात्रा जो है, उत्तम मात्रा इमरजेंसी में यूज की जाती है। इमरजेंसी क्या है? सांप ने काट खाया, या सांप के सर्प के तरह फैलने वाला रोग है, तो सर्वदंष्ट में उत्तम मात्रा है, विसर्प में उत्तम मात्रा है। ऊ से उत्तम, ऊ से उन्माद, उन्माद में उत्तम मात्रा है। उन्माद भी के दौरे पड़ते हैं, तो इसको भी फैलने से रोकना है, इसमें उत्तम मात्रा है। फिर आओ, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, जैसे विबंध का मतलब होता है किस, विबंध में किसका ऑब्स्ट्रक्शन होता है? विबंध में मल का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मल, कब्जियत हो जाती है, मल नहीं आता है, तो विबंध यानी मल का ऑब्स्ट्रक्शन। मूत्रकच्छ यानी मूत्र का ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन होने पे अपान वायु को समन करना किसका काम है? स्नेह का काम है। तो मूत्रकच्छ यानी मूत्र का ऑब्स्ट्रक्शन, मूत्र रुका हुआ है। और गुल्म यानी वात का ऑब्स्ट्रक्शन, गुल्म में वात को स्थान नहीं मिलता है। तो तीन ये मल मूत्र और वात के हिसाब से लिखे हैं, गुल्म, मूत्रकच्छ और विबंध। एक में गुल्म में वात का ऑब्स्ट्रक्शन है, मूत्रकच्छ में मूत्र का ऑब्स्ट्रक्शन है, और विबंध में मल का ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे आपके पास पुलिस फोर्स है और कई लोगों ने चक्का जाम कर लिया, रास्ता रोक लिया, हाईवे, तो आप सबसे ज्यादा मात्रा में पुलिस भेजोगे कि खुलवाओ। तो यहाँ तीन जगह ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। विबंध में मल का हो रहा है, मूत्रकच्छ में मूत्र का हो रहा है, और गुल्म में वात का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमें ज्यादा मात्रा में स्नेह की जरूरत पड़ेगी। जैसे चिकनापन होता है ना, चिकनाहट में सब लोग फिसल जाते हैं, सरक जाते हैं। तो विबंध में मल का ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, मूत्रकच्छ में मूत्र का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, गुल्म में वात का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन में हमको प्रधान मात्रा चाहिए होती है। कितना टाइम लगता है इनको पचने में? हरस मात्रा आधे दिन में यानी दो याम में, यानी कि 6 घंटे में पच जाती है। मध्यम मात्रा एक दिन यानी 4 याम, एक याम में 3 घंटे होते हैं, 4 3 12 घंटे में पच जाती है मध्यम मात्रा। उत्तम मात्रा एक अहोरात्र यानी कि 8 याम में इसका, या 8 याम में उत्तम मात्रा जो है पच जाती है। ठीक है, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। मंदाग्नि, मध्यम मध्यम कोष, तीक्ष्ण अग्नि, ये सब चीजें नहीं पूछी जाती। फिर आए मंद विवंशा। मंद विवंशा क्या कहलाती? ना चाहती बलहारणी सुखे न चा स्नेहती। शोधन के लिए जो मात्रा स्नेह की दी जाती है वो मंद विवंशा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मस्ट रीड है। शोधन के लिए जो स्नेह की मात्रा होती है वो मंद विवंशा कहलाती है। और प्रधान मात्रा दोषानुकरणी मात्रा, सर्व मार्ग अनुसरणी, सभी मार्गों का अनुसरण करने वाली होती है, बल देने वाली होती है, इंद्रियों में, शरीर में चेतना लेके आने वाली होती है प्रधान मात्रा। तो ये मस्ट रीड है। मध्यम मात्रा जो है मंद विवंशा होती है। मध्यम मात्रा मंद विवंशा होती है। ठीक है। हंसी हंसी मात्रा जो है बागवट ने बताई है, जो 2 याम से कम समय में जिसका पाचन हो जाए वो स्नेह की हंसी हंसी मात्रा कहलाती है। इसके बाद में आते हैं अगला, घृत, तेल, बसा, मज्जा। ये 4 जो स्नेह होते हैं, इनके गुणधर्म एग्जाम में आते हैं। गुणधर्म जो है पूछे जाते हैं। तो ये इनके गुणधर्म भी क्या है? मस्ट रीड है। ये मस्ट रीड टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो घृत में लिखा है वात पित्त प्रकृति। वात पित्त रोगों में छत्तीर्ण में अमृत प्रास घृत का यूज करते हैं। छत्तीर्ण में कौन सा घृत देते हैं? अमृत प्रास, है ना, अमृत प्रास घृत देते हैं। फिर घृत जो है वो काम की चीज है, इसलिए माँ बाप जो है बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो साथ में घी का डिब्बा भेजते हैं
कि भैया टिफिन कहीं भी खा लेना, लेकिन घी घर का ले यूज करना। घी बहुत काम की चीज़ है, बहुत लोगों के बिजनेस घी पे चल रहे हैं। तो जिसमें कामा कामा लगा वो घृत के लिए है। चक्षु कामा, आयु प्रकर्ष कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, यानी जिसमें कामा कामा लगा हो वो घृत के लिए कहा गया है। घृत बहुत काम की चीज है। चक्षु कामा, आयु प्रकर्ष कामा, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, ये सब बहुत काम काम की चीज है। इसके अलावा जो चीज एक स्टूडेंट के लिए मस्ट है, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो सबसे काम की चीजें हैं वो घृत में है। अग्नि अच्छी चाहिए, ओज अच्छा चाहिए, स्मृति अच्छी चाहिए, मेधा अच्छी चाहिए, अग्नि बल बुद्धि ये सब अच्छी चाहिए। ये सब चीजें घृत के अंदर है ना, घृत के अंदर है। मेधा, स्मृति कारक सब घृत है। फिर आओ तेल। तेल में तेल का नाम लिखो, कनक तेल। कनक तेल, कनक चीनी तेल देते हैं कुष्ठ में, कनक तेल। कनक यानी का से क्रमी में काम में आता है, ना से नाड़ी में काम में आता है घृत, नाड़ी वर्ण में, और का से कूर कोष्ठ में काम में आता है। क्रूर, क्रूर यानी कि अत्याचारी। क्रूर नर ने, नर यानी कि मेल, नर ने मारा। क्रमी को मारा तेल में जला के दूंगा। तो ये तीन चीजें तेल के बारे में कही गई हैं। कनक, क्रमी कोष्ठ में, कूर कोष्ठ में, और नाड़ी वर्ण में किसका यूज होता है? तेल का। में कूर कोष्ठ में और नाड़ी वर्ण में।